ये कहानी है सत्ता की, सत्ता के संकट की और सत्ता के संकट में मौजूद सोरेन की। जी हां, हम झारखंड की बात कर रहे हैं और इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, देखिए पूरा का पूरा खेल गणित का होता है, मैथ्स का होता है। तो आइए ये आपको फुल फ्रेम दिखाते हैं। ये जो आप ग्राफिक के माध्यम से देख रहे हैं, ये क्या है, हम क्या बताना चाह रहे हैं आपको, इसको स्क्रीन पर पूरा करके दिखाते हैं। जेएमएम यानी कि झारखंड मुक्ति मोर्चा जिसकी सरकार है वहां पर, उसके 30 विधायक हैं। जादुई आंकड़ा है 42, कांग्रेस के 18 हैं। तो इतने ही लोग सरकार के साथ हैं। फिर सीपीआई एमएल है, एनसीपी है, आरजेडी है। इन सबको अगर आप मिला लें तो यह बनती है सरकार, जो बहुमत का आंकड़ा है उससे थोड़ा सा ज्यादा। और दूसरी तरफ कौन कौन है सरकार के खिलाफ? भारतीय जनता पार्टी 26, आजसू 2 और निर्दलीय 2। अब कोशिश या प्रयास जो सरकार का ये है, सरकार का ये दावा है 81 लोगों की इस विधानसभा में, सरकार कहती है कि ऑपरेशन कमल लागू है और ऑपरेशन कमल के चलते कोई फैसला नहीं सुनाया जा रहा है गवर्नर द्वारा। और क्योंकि फैसला नहीं सुनाया जा रहा है तो असमंजस की स्थिति बनी हुई है। और ऐसे में ऑपरेशन कमल के जरिए 18 कांग्रेस के और जेएमएम के 30 और बहुत सारे विधायकों को तोड़ करके बीजेपी या विपक्ष में शामिल करने की कोशिश की जा रही है ताकि सरकार पलट सके। और इसीलिए सत्ता संकट और सोरेन का खेल अब झारखंड में चल पड़ा है। क्या हो रहा है आपको वो बता दें, एक एक करके पहले पूरा घटनाक्रम आप समझिए। तो 25 अगस्त को चुनाव आयोग ने झारखंड के राज्यपाल को एक रिपोर्ट भेजी। ऑफिस ऑफ प्रॉफिट मामले में हेमंत सोरेन के खिलाफ यह रिपोर्ट थी। आयोग ने हेमंत सोरेन की विधानसभा सदस्यता रद्द करने की सिफारिश की। संवैधानिक अधिकारों और सरकारी एजेंसियों का दुरुपयोग हुआ है, ऐसा हेमंत सोरेन का दावा है। हेमंत सोरेन यह भी कहते हैं कि चुनाव आयोग की रिपोर्ट की जानकारी हमें नहीं है। 27 अगस्त को यूपीए विधायकों को साथ लेकर मुख्यमंत्री पिकनिक मनाने गए। खूंटी के लतरातू से देर शाम विधायकों के साथ वापस लौटे। तस्वीरों के माध्यम से एक शो ऑफ स्ट्रेंथ दिखाने की कोशिश की, हम साथ साथ हैं, हम साथ में पिकनिक मनाते हैं वगैरह वगैरह। 30 अगस्त को झारखंड के 39 यूपीए विधायक रायपुर पहुंच गए। आप सोचिए, रांची टू रायपुर, नवा रायपुर जो है, न्यू रायपुर, उसमें विधायकों के ठहरने का इंतजाम है। रायपुर और छत्तीसगढ़ में किसकी सरकार? कांग्रेस की, भूपेश बघेल की। विधायकों को बस में साथ लेकर एयरपोर्ट पहुंचे थे हेमंत सोरेन। हर परिस्थिति का सामना करने के लिए तैयार हैं, ऐसा उन्होंने कहा। अब बीजेपी का क्या कहना है आपको वो बता दें। निशिकांत दुबे जो कि सांसद हैं बीजेपी के, उनका यह कहना है कि ऐसा लगता है कि मुख्यमंत्री जी की सदस्यता भ्रष्टाचार में नहीं, देश आजाद करने में गई है। भ्रष्टाचारी को स्वतंत्रता सेनानी का दर्जा देकर जश्न मनाने वाले सभी विधायकों को बधाई। रघुवर दास, पूर्व मुख्यमंत्री झारखंड के, वो क्या कहते हैं? उनका कहना है कि हेमंत सोरेन को बीजेपी ने नहीं कहा था कि अपने पैर पर कुल्हाड़ी मारो। हम चाहते थे झारखंड में लोकतंत्र रहे, ना कि राजतंत्र। सरकार के जाने नहीं जाने से हमारा कुछ लेना देना नहीं है। तो यह है सरकार आज क्या कार्रवाई कर रही है और विपक्ष यानी कि भारतीय जनता पार्टी का क्या कहना है। तो आज जो सवाल जो हम पूछ रहे हैं वो है ये आपके स्क्रीन पर, राज्यपाल के फैसले में देरी क्यों? देखिए सारी चीजें इसलिए हो रही हैं, ये जो विधायकों को इधर से उधर ले जाना पड़ रहा है वो इसलिए क्योंकि राज्यपाल फैसला ही नहीं सुना रहे 5 दिन। अब सूत्रों के हवाले से ये जानकारी है कि राज्यपाल जो हैं वो लीगल ओपिनियन ले रहे हैं, लेकिन जितनी देर वो फैसला नहीं सुनाएंगे और फैसले में देरी करेंगे तो क्या उसका नुकसान हेमंत सोरेन को होगा, क्योंकि उतने दौरान क्या विधायक खरीद फरोख्त के लिए उपलब्ध रहेंगे और इतने समय तक आप बाड़ेबंदी करके कैसे रखेंगे उनकी? हेमंत सोरेन ने तो आज बोल भी दिया कि कुछ विधायक जो हैं वो बिकने के लिए आमादा हैं, बिकना चाहते हैं। तो क्या ये वास्तविकता जानते हुए हेमंत सोरेन को मजबूरी में यह फैसला लेना पड़ा है कि वो उनको रायपुर भेजे? मैं स्वागत करना चाहता हूं हमारे मेहमानों का। उपेंद्र चौहान, नेता हैं बीजेपी के, सुप्रियो भट्टाचार्य, महासचिव जेएमएम, और मयूर शेखर झा, प्रवक्ता कांग्रेस। सबसे पहले मैं भट्टाचार्य जी आपके पास आना चाहता हूं। झारखंड मुक्ति मोर्चा की तरफ से पहले कॉन्फिडेंस, उसके बाद फिर पिकनिक और उसके बाद अब रांची टू रायपुर। क्या यह माना जाए कि अब हेमंत सोरेन नर्वस हैं इस चीज को लेकर के कि कहीं ऑपरेशन कमल
न रंग लाए? संचित जी, सबसे पहले मैं आपको याद दिलवा दूं, 4 फरवरी 1972 को झारखंड मुक्ति मोर्चा का गठन हुआ जी, और उसी दिन से संकट और संघर्ष हमारा आभूषण बना हुआ। ये कोई नई चीज का, परिस्थिति का हम लोग सामना नहीं करते। ये तो हमारा कोई भी दिन ऐसा नहीं होता है कि जब हम संघर्ष ना करते हैं। और ये संघर्ष राजनीतिक उपनिवेशवाद के खिलाफ हुआ। उसी बुनियाद पर राज्य निर्माण का संघर्ष शुरू हुआ। हजारों लोगों की कुर्बानियां हुई, कई त्याग हुए, बहुत लोगों को हम लोगों ने खोया। हम तो 1 जनवरी से लेकर 31 दिसंबर तक अपने शहीद मिला बनाते हैं। हम लोग वो लोग हैं, इसलिए हमको संकट और संघर्ष, ये 2 विषय छोड़ के हम लोगों के लिए और कोई दूसरी प्राथमिकता है ही नहीं। तो ये भी जो संकट का निर्माण करने का एक नया चलन शुरू हुआ था, हमको लगता है कि इसका भी समाधान बहुत जल्दी हो जाएगा। और जिनके मंसूबे, देखिए 51 लोग अभी हमारे साथ, और भारतीय जनता पार्टी के भी कई लोग हमारे संपर्क में। तो इसलिए हम, सरकार से कोई खतरा नहीं है, लेकिन जो गवर्नमेंट ने, गवर्नेंस पे एक जो क्लाउड क्रिएट किया जा रहा है, कि उससे क्या होता है कि गवर्नेंस इसमें फंस जाती है। ब्यूरोक्रेट इसका लाभ ले लेते हैं, काम करना नहीं चाहते। अभी देखिए, प्रोएक्टिव होकर जब हम लोग काम कर रहे हैं, चाहे नेता फिर पहले का हो मामला हो, चाहे एम्प्लॉयमेंट का मामला हो, अभी 1 तारीख को फिर कैबिनेट है, बहुत बड़ा डिसीजन होने वाला है। तो इन सब चीजों को प्रभावित करने के लिए भारतीय जनता पार्टी का यह साजिश था। उपेंद्र चौहान जी किस तरीके से जवाब देंगे? भट्टाचार्य जी का ये कहना है कि आप और कुछ तो नहीं कर पाएंगे, बस ये है कि गवर्नेंस पर चोट पहुंचा देंगे। देखिए, भट्टाचार्य जी की पार्टी का भ्रष्टाचार आभूषण है, और ये समझिए कि शुरू से भ्रष्टाचार में लिप्त रही है, और यह भी मामला उसी का है। बीजेपी नहीं कहने गई थी कि आप अपने नाम पर खदान ले लीजिए, माइंस ले लीजिए। उन्होंने माइंस ले लिया, तो जो वैधानिक प्रावधान है, अगर उसके अनुसार चुनाव आयोग ने अपनी राय दे दी है राज्यपाल को, और राज्यपाल जी उस पर राज्यपाल जी फैसला नहीं ले रहे ना, तो राजनीतिक रूप से आरोप ये है कि आप जितना डिले करेंगे उतना ही और संकट बना रहेगा। नहीं, राज्यपाल एक दिन में तो फैसला नहीं लेंगे, विधि विशेषज्ञों से राय करेंगे। उनका क्या राय है, जो विधि के जानकार हैं, उनकी क्या राय है, उस पर क्या राज्यपाल को फैसला लेना चाहिए, तो उसके अनुसार लेंगे। एक दिन में तो कोई दे नहीं देगा विधि विशेषज्ञ अपनी राय देगा तो राज्यपाल जी फैसला लेंगे। मयूर शेखर झा, आप किस तरीके से देखते हैं? देखिए संकेत, जो सुप्रियो जी ने कहा, आज के तारीख में भाजपा की प्राथमिकता वही है कि एक गवर्नेंस डेफिसिट का माहौल झारखंड में वो क्रिएट कर दें। 2019 के दिसंबर से भारतीय जनता पार्टी झारखंड के परिप्रेक्ष्य में बौखलाई हुई है, और लगातार वो एक जो ऑपरेशन कीचड़ उनका होता है, लगातार झारखंड में वो कीचड़ फैलाने की कोशिश कर रही है। पत्रकारों के माध्यम से और अन्य सूत्रों के माध्यम से लगातार वो हर 6 महीने में एक मोहल्ला उड़ा देते हैं कि सरकार खतरे में, जबकि ये सरकार एक प्रचंड बहुमत के साथ जीतकर आई हुई सरकार है। संकेत, इतना बड़ा बहुमत किसी भी प्री पोल अलायंस को झारखंड बनने के इतिहास में आज तक नहीं मिला है। इसके पहले जो एक लार्जेस्ट प्री पोल अलायंस को संख्या आया था, वो 2014 में भारतीय जनता पार्टी को आया था, जब प्री पोल अलायंस 44 पर जाकर तक गई थी। तब भी एब्सोल्यूट मेजोरिटी भारतीय जनता पार्टी के अलायंस को नहीं आया था। 52 सीटें जीतकर हमारा ये गठबंधन आया था सरकार में 2019 में, और ये हार भाजपा बर्दाश्त नहीं कर पाई। इतना ही नहीं, 2019 से लेकर आज तक 4 उपचुनाव हुए, चारों उपचुनावों में भारतीय जनता पार्टी को मुख्य खानी पड़ी है। तो जनता ने भारतीय जनता पार्टी को झारखंड में पूर्णतः रिजेक्ट कर दिया है। तो अब जब जनता में रिजेक्ट कर दिया तो आप करें क्या? आपको तो झारखंड से मतलब तो है नहीं। आप तो अपना आदिवासी विरोधी चाल चरित्र और चेहरा तब दिखा दिए जब आपको 5 साल सरकार चलाने का मौका मिला। जब आप 5 साल बहुमत के साथ सरकार चला रहे थे, तो आपने गैर आदिवासी ही नहीं, आपने झारखंड के ऊपर एक गैर झारखंडी मुख्यमंत्री थोप दिया। तो ये तो है आपका। झा जी, जो गवर्नर के बारे में बात हो रही है, उसके बारे में आप क्या कहेंगे?
गवर्नर जो फैसला, अब वो बीजेपी का ये कहना है गवर्नर अपना सलाह मशवरा करेंगे। मैं इसी पे आ रहा हूं संकेत। अब 7 दिन हो गया है, 1 सप्ताह हो गया है जब इलेक्शन कमीशन ने अपना जो भी इलेक्शन कमीशन का वर्डिक्ट रहा होगा, और हमने कहा कि इलेक्शन कमीशन का जो भी वर्डिक्ट रहा होगा उसका हम सम्मान करेंगे। क्या होगा, हमारे मुख्यमंत्री जी को डिस्क्वालीफाई आप कर दीजिएगा, हम जाएंगे वापस बरहट में चुनाव लड़ेंगे, बाई इलेक्शन लड़ेंगे, आप डिबार कर दीजिएगा, उसके लिए भी कोई ना कोई रास्ता निकालेंगे। जो बरहट में उपचुनाव होगा, भाजपा को भी पता है कि जब आम चुनाव में बरहट में भाजपा 68,000 वोट से हारी थी, तो आज जब हेमंत सोरेन जी की पॉपुलैरिटी पीक पर है, तो भाजपा अपना पता नहीं जमानत भी बरहट में बचा पाएगी कि नहीं बचा पाएगी। तो इस सब का परिणाम क्या होगा वो भाजपा को पता है। तो एक ही तरीका बचता है आपके पास, खरीद फरोख्त का। एक एग्जाम्पल हमने देखा कलकत्ता में जो है 3 विधायकों को आपने कैसे मैनेज करने का कोशिश किया था, ये किसी से छुपा नहीं है। तो आज कहीं ना कहीं जो गवर्नर साहब का रवैया रहा है, जो राज्यपाल जी कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट पर बैठे हुए हैं, पिछले 7 दिन से जो उनका रवैया रहा है, जिस तरह से इस इश्यू को वो डिली डाली कर रहे हैं, कोई भी क्लैरिटी नहीं दिया जा रहा है, केवल मीडिया के माध्यम से चीजों को लीक कर जो है मैसेजिंग किया जा रहा है। तो अगर हम इस सारे प्रक्रिया पर संदेह करते हैं तो हम क्या गलत, जिस तरह से भाजपा का रवैया रहा है चौहान साहब का जवाब को, नहीं 1 मिनट संकेत, आप मेरी बात खत्म होने दीजिए। जिस तरह से भाजपा का रवैया रहा है वो किसी से छुपा हुआ तो है नहीं। आप जो है महाराष्ट्र के विधायक चौहान साहब का जवाब, गुजरात चले गए, नहीं एक अरे वो हो गया जाजी, रुकिए वो जवाब भी तो ले लें। नहीं, जवाब अपनी जगह। चौहान साहब कैसे जवाब देंगे, पक्षपाती रवैये का आरोप है। जब देखिए कोई पक्षपाती रवैया नहीं है। एक तो महामहिम पर टिप्पणी करना शोभा नहीं देता है, वो संवैधानिक महामहिम को राजनीति करना शोभा देता है। महामहिम एक राज्य में वो राजनीति नहीं कर रहे हैं, उनको राजनीति करना शोभा देता है। गलत आपका सोच है। संकेत हर दिन पत्रकारों को सोच है कि महामहिम राजनीति कर रहे हैं, सीधे आरोप लगा बाहर निकालिए। संकेत जब चैनल पर विश्वास की बात कर रहे हैं और एक एक करके की बात कर रहे हैं, मेरी गुजारिश रहेगी एक एक करके। मैं झारखंड के टॉप कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी पर सीधे आपके चैनल के माध्यम से आरोप लगा रहा हूं कि हर दिन झारखंड के पत्रकारों को बुलाकर तरह तरह की खबरें लीक की जाती हैं, जिससे एक संदेह का माहौल, एक राजनीतिक इंस्टेबिलिटी का माहौल जो है झारखंड में फैला जाए। अब मैं आपको बता रहा हूं किस तरह की खबरें कौन लीक कर रहा है। अब जो मीडिया चला रही है वो तो जो है राजभवन सोर्सेस के नाम से चला रही है, और हम बता रहे हैं आपके सोर्सेस हैं, आप बड़े पत्रकार हैं, हम राजनीति में हैं, हमारे भी सोर्सेस होते हैं। जो कोशिश की जा रही है, मैं आपको बता रहा हूं, सीधा आरोप लगा रहा हूं भारतीय जनता पार्टी पर एक नेशनल चैनल के माध्यम से, जो एक कोशिश की जा रही है वो, और क्यों हमें यह करना पड़ा, शो ऑफ स्ट्रेंथ की आवश्यकता क्यों आई, जबकि सबको पता है कि हमारे पास संख्या पूर्ण ही नहीं है, पूर्ण से कहीं ज्यादा है। बहुत ही कंफर्टेबल नंबर पे आज उपेंद्र चौहान, सुप्रियो भट्टाचार्य जी और मयूर शेखर जी, आप तीनों का बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे पास वक्त खत्म हो गया है, तो अब देखना होगा कि विधायक तो पहुंच गए न्यू रायपुर, अब आगे की कार्रवाई क्या होगी, आगे किस तरीके से बात आगे बढ़ेगी। 39 विधायक पहुंच गए। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक गए हैं। ब्रेक के बाद जब आएंगे तो आपको सुनाएंगे कि हेमंत सोरेन ने इस पूरे प्रकरण पर क्या कहा। आश्चर्यचकित और नया परिपाटी नहीं है और ना ही कुछ कानूनी होने जा रहा है। हर परिस्थिति का सामना करने के लिए सत्ता पक्ष तैयार है। रणनीति के तहत कार्य किया जाता है। उसी रणनीति का आज आप छोटा सा झलक पहले भी देखा आपने और आज भी देखा, और आगे भी आप कई चीजों को देखेंगे कि राज्य में षड्यंत्रकारियों को जवाब सत्ता पक्ष बड़े तरीके से इनको जवाब देता है।